रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर बरसे पुलिस के डंडे। सीएम योगी के एक्शन से मचा हड़कंप। अब जहां पूरे देश से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है, वहीं यूपी में योगी पुलिस का डंडा चल रहा है और 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर में रख उन्हें उनके देश छोड़ा जाएगा। और तो और 2 लाख तो ऐसे घुसपैठिए हैं जिनके बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आखिर क्या है ये खुलासा और ये घुसपैठिए आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे घुसे? कौन है वो बिचौलिए जो इनकी घुसपैठ उत्तर प्रदेश में कराते हैं और क्यों ये विपक्षी पार्टी के अपने हो गए हैं? आज इस सबसे पर्दा उठाएंगे और पर्दाफाश में आपको पूरी खबर बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद रोहिंग्या की घुसपैठ को लेकर पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गए हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर चप्पे चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है। शहर के बॉर्डर पर भी आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जनसेवा केंद्रों से भी डाटा जुटाया जा रहा है। कितने लोगों के कार्ड बनाए गए हैं, इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि पहले भी फर्जी तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या के कार्ड बनाने के मामले में जनसेवा केंद्रों पर एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम छापेमार कार्रवाई कर चुकी है और आरोपितों को पकड़ चुकी है। इसके अलावा देवबंद में साल 2024 में 2 बांग्लादेशी रोहिंग्या भी एनआईए और एटीएस की टीम की पकड़ में आए थे। उसके बाद से लगातार टीम उनकी धरपकड़ कर रही है। फिलहाल शहर में करीब 15 रोहिंग्या ऐसे हाल ही में पकड़े गए हैं जिनके शरणार्थी कार्ड बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए ताकि पकड़े जाने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को रखा जा सके और उनसे पूछताछ की जा सके। डिटेंशन सेंटर को लेकर अधिकारी मंथन कर रहे हैं। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश के आधार कार्ड बनाने वालों पर हो चुकी कार्रवाई। 23 अगस्त को एटीएस ने सहारनपुर में जनसेवा केंद्र पर सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी घुसपैठिए थे। ये लोग बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाल के नागरिकों के फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाते थे। इसके अलावा बेहट थाना क्षेत्र के जनसेवा केंद्र पर भी रोहिंग्या के आधार कार्ड बनवाने को लेकर छापेमार कार्रवाई की जा चुकी है। बेहट के मोहल्ला गड़ान से आसिफ, सागर, राजेश उर्फ राजू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और इनसे पूछताछ जारी है और इनके कई और साथियों की गिरफ्तारी होनी है। देवबंद से पकड़े गए 2 रोहिंग्या। 2 दिसंबर को देवबंद में एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 2 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद अब इनके 4 और साथी गिरफ्तार होने हैं। दोनों आरोपितों की लखनऊ जेल में बंद जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य से संपर्क में होने की बात सामने आई थी। इन आरोपितों में खलीलुल्लाह पुत्र सईद और रजीबुल्लाह पुत्र सोना अली रोहिंग्या शामिल थे। लखनऊ में 2 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या। लखनऊ में 2 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी रह रहे हैं। इसका दावा पिछले दिनों लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी किया था। मीडिया को संबोधित करते हुए मेयर सुषमा खरकवाल ने बताया था कि 29 दिसंबर 2024 को जब टीम खाली प्लॉटों के सर्वे पर गई थी तो जोन 7 इलाके में नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था। इसके बाद मेयर ने नगर निगम की टीम बनाकर शहर के खाली प्लॉटों में झुग्गियां बनाकर रह रहे लोगों का वेरिफिकेशन शुरू किया था। इस दौरान कुल 7,335 ऐसी झुग्गियां सामने आई थी जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे थे। इसके बाद मेयर ने कहा कि अगर इन घुसपैठियों को रोका नहीं गया तो राजधानी लखनऊ के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। और अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। राजधानी लखनऊ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के वेरिफिकेशन के लिए नगर निगम ने टीम बनाकर अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी पकड़ में आ रहे हैं उन्हें जल्दी प्रशासन की मदद से देश के बाहर खदेड़ दिया जाएगा। मेयर ने बताया था कि आज सर्वे की रिपोर्ट प्रभारी मंत्री और डीएम को सौंपी गई थी, जिसके बाद से ये कार्रवाई और तेज हो गई है। मेयर ने बताया था कि लगभग 3 दशक पहले कुछ बांग्लादेशी शरणार्थी इस शहर में आए थे। आज इनकी संख्या 2 लाख के आसपास सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में ही पहुंच गई है। घुसपैठिए उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा खतरा। दरअसल घुसपैठिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये घुसपैठिए दिन में दिखाने के लिए साफ सफाई करते हैं और रात को ये चोरी तक क्या करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ के चिन्हट में एक बैंक डकैती हुई थी। इस बैंक लूट में इन घुसपैठियों के नाम तक सामने आए थे।
ऐसे घुसपैठिए फर्जी वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवाकर देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। साथ ही साथ राजधानी लखनऊ की सिर्फ आप बात करें तो 8 जोनों में करवाए गए सर्वे में बात सामने आई थी कि खाली प्लॉटों पर जहां 7,335 से भी ज्यादा अवैध झुग्गियां हैं, उसमें 2 लाख से ज्यादा लोग घुसपैठे हैं। इन झुग्गियों में रहने वाले खुद को असमिया बताते हैं, लेकिन इनकी जांच की गई तो पता लगा ये घुसपैठे हैं और अब इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनवाने की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद इन्हें उनके देश भेज दिया जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के गांवों और शहरों से रोजगार की तलाश में भारत की सीमा लांघ कर पहुंचे लाखों लोग अब हमारे घरों के भीतर तक दाखिल हो चुके हैं। काम करने वाली बाई, ड्राइवर, सब्जी वाले सहित तमाम कामगारों की शक्ल में। अकेले उत्तर प्रदेश में 10 साल पहले 1 लाख से अधिक घुसपैठिए थे और लखनऊ की तो हमने आपको बताई कि मेयर ने किस तरीके से बताया कि 2 लाख घुसपैठिए सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के अंदर तक है। इनमें से अधिकांश के आधार और राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र तक बन चुके हैं। सामाजिक समीकरण बिगाड़ रहे बांग्लादेशी। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बांग्लादेश की घुसपैठियों ने यूपी का सामाजिक समीकरण पूरी तरीके से बिगाड़ रखा है। प्रदेश के कई शहरों में घुसपैठियों से बिजली चोरी, सरकारी रसद और सब्सिडी पर भारी असर पड़ रहा है। ये बांग्लादेशी घुसपैठी झुग्गी झोपड़ियों में रहकर जनसंख्या बढ़ोतरी के साथ ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। आरोप है कि पिछले 15 सालों की पूर्ववर्ती सपा और बसपा की सरकारों में इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता सूची में नाम जोड़े गए। कई बार विधानसभा में प्रश्न उठाने के बाद भी पिछली सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब योगी सरकार इन पर डंडे बरसा रही है। आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे बांग्लादेशी। पिछले आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा कई अन्य जिलों में बड़ी संख्या में घुसपैठी कब्जा कर लेते हैं, जो जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी होने की आशंका जताई गई है, क्योंकि पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था जिसमें 10 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों के होने की खबर सामने आई थी। खुफिया विभाग और पुलिस प्रशासन पहले भी ये सर्वे कर चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशी पक्ष में उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और बुलंदशहर जिलों में रह रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अवैध बांग्लादेशियों की संख्या ज्यादा है। 2 लाख की संख्या हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लोगों ने अपनी स्थानीय आईडी बना रखी है, जिसमें राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड शामिल है। ये लोग यहाँ पर छोटे मोटे काम करते हैं, जिसमें कूड़ा बीनना, घरों की साफ सफाई, छोटे मोटे धंधे करना शामिल है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इनमें से तमाम अवैध बांग्लादेशी कई तरह के अपराधों में शामिल रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों के सहारे रहने वाले बांग्लादेशियों के बारे में कई तरह की जानकारियां मिलती रही हैं, जो कि कई तरीके के लूट खसोट और आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की भी बढ़ रही जनसंख्या। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान भी रह रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों के साथ ही प्रदेश भर में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को भी पकड़ा जाएगा, उनका सत्यापन करवाया जाएगा। इस बात की जानकारी भी जुटाई जाएगी कि क्या अवैध लोगों की आड़ में कहीं अवैध विदेशी भी अपना ठिकाना तो नहीं बना रहे और उसमें रोहिंग्याओं की संख्या भी हो सकती है। योगी ने सत्ता संभालते ही छेड़ा था यह अभियान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही सत्ता संभालने के साथ ही अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के लिए कहा था, लेकिन वो कवायद जोर नहीं पकड़ सकी थी। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि योगी के कड़े निर्देश के बाद अब ये कवायद जोर पकड़ने लगी है। अब बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान के लिए बाकायदा अभियान चलाए जा रहे हैं। पूर्व के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में तकरीबन 10 लाख से अधिक बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं और अब इन सभी को बाहर फेंका जाएगा। हालांकि योगी सरकार ने प्रदेश से बाहर किए जाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया था। इस आदेश के साथ जारी किए गए आंकड़े भी चौंकाने वाले थे, जिसके बाद प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए शासन स्तर से एनआरसी की रणनीति तैयार की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार की भी मदद ली गई थी और अब एसआईआर की प्रक्रिया भी इस्तेमाल की जा रही है। बांग्लादेशियों को निकाल बाहर करने में होती है ये समस्या। पिछले दिनों जब योगी सरकार के आदेश पर अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशियों को भेजने की कोशिश की तो पुलिस महकमे को बहुत कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा था। प्रदेश के तमाम जिलों के एसएसपी को निर्देश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि वो अपने स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार करें और अवैध तरीके से जिलों में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें चिन्हित करें। इसके लिए बाकायदा एक सर्वे भी कराया गया था, जिसमें 10 लाख से ज्यादा की संख्या बताई गई थी।
इसके अलावा अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के आसपास के लोगों के भी दस्तावेजों की जांच करने को कहा गया और जिन भी लोगों के दस्तावेज फर्जी पाए गए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। दरअसल इस पूरी कवायद में मुश्किल ये है कि अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने के बाद उन्हें जेल भेजना होता था और बाद में उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन बांग्लादेश अपने नागरिकों को वापस लेने से मना कर देता था और ऐसे में मुश्किल प्रदेश को होती थी। लेकिन अब प्रक्रिया को पुख्ता किया गया है। अब इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, उसके बाद इन्हें खदेड़ा जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी योगी सरकार कर चुकी है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।